नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज से हम शुरुआत करेंगे सी सेट की। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी आप लोगों की कि सी सेट के रिगार्डिंग कुछ अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है और ऑब्वियस भी है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो सी सेट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, तो आज हम सी सेट की जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा देख लेंगे और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि सी सेट की तैयारी हमें करनी कैसे हम तैयार करें सी सेट को। और स्पेशली इसमें जो सेक्शंस आपके जो 3 सेक्शन में ब्रॉडली जो डिवाइडेड है उनको किस तरह से हमें तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर मतलब मान के चलिएगा प्रीलिम्स का पीक टाइम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस इसलिए देखना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हमें ट्रेंड से पता चलता है कि सी सेट में पिछले कुछ वर्षों में क्या ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक से और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, होम साइंस जंक्शन पर हमारी क्लास चलेगी। यूट्यूब पे मैं आपके सारी की सारी क्लास लूंगा और जितने अच्छे टॉपिक हैं मैं फिर से बता दूं, केवल वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम निखिल चौहान है, जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया है। पहले भी कुछ लोग आप में से जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या हो गया, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो सी सेट पढ़ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सी सेट जो है वो ब्रॉडली अब जो है वो 4 सेक्शन ही इसमें रह गए हैं। पहले इसमें कुछ ज़्यादा सेक्शंस होते थे, 7 सेक्शन होते थे। इन 4 सेक्शन के अलावा भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब ब्रॉडली 4 ही सेक्शन रह गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मैथ है, DI एंड DS यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशियंसी। DI और DS नाम सुना होगा, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों वाले जो प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं। एक सेक्शन आपका हो गया रीजनिंग का और एक हो गया कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, ये 4 सेक्शन अब पूछे जा रहे हैं। ये जो DI एंड DS है वो इससे भी उतना ही रिलेटेड है जितना कि इससे रिलेटेड है। मेनली इसका जो DI वाला पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला, वो मैथ से रिलेटेड होता है और जो डाटा सफिशियंसी वाला आपका भाग है वो रिलेटेड होता है आपका रीजनिंग से। एक जनरली एक मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। अब सी सेट में इन 4 में से अगर आप देखें किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना कितना वेटेज है, वो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं। ठीक है, मैथ से अगर आप बात करें तो अराउंड 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से। 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज जनरली इस सेक्शन का आपको देखने के लिए मिलता है। 5 से 7 क्वेश्चन के आसपास DIDS से मिलते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपको इस सेक्शन से आपको देखने के लिए मिलेंगे और बाकी जो बचे हैं लगभग 25 से लेके आप 30 का बीच में आप क्वेश्चन मान लीजिए एक मोटे तौर पर कॉम्प्रिहेंशन से आपको देखने के लिए मिलते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ये आप जानते हैं कि 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें निगेटिव मार्किंग शामिल होती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और एक आपका क्वेश्चन सही है तो वो आपका क्वेश्चन भी, आपका जो सही है उसके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इसमें लगभग आपको 27 क्वेश्चन नेट सही करने जरूरी है। नेट सही मतलब कटने के बाद में अगर नेगेटिव कुछ किए हैं तो 27 आपके अगर सही क्वेश्चंस अगर हो जाएंगे तो आप समझिएगा आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होता है, इसमें मेरिट नहीं लगेगी इसके आधार पर, लेकिन क्वालिफाई करना आपको जरूरी होता है। तो 80 में से 27 क्वेश्चंस नेट करने हैं। बहुत आसान दिखने में लगता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में थोड़ा यही काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। अब इस 80 में से 27 क्वेश्चन करने के लिए आप अगर देखें तो कोई भी, अगर आप इनमें से सेक्शन एक पूरा का पूरा सेक्शन भी छोड़ दें तो भी कोई समस्या आती नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई भी सेक्शन छोड़ें। लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम इसको और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछने की ज्यादा संभावनाएं हैं, इन पर भी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करें, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो जनरली जो होता है आपका लेवल, वो आपका मीडियम या फिर मॉडरेट कह लीजिए, या मीडियम टाइप के जो क्वेश्चन है वो होते हैं जनरली। ठीक है, DIDS भी यही इसी मीडियम आपको मिलेगा। ये आपको इजी टू मॉडरेट आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जनरली आपको मिलते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में तीनों लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट जनरली। ठीक है, समस्या बढ़ती तब है जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, दोनों ही हमारे सामने समस्या जो है पैदा करेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं इन 4 सेक्शन से पिछले कुछ वर्षों में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखिएगा सेक्शंस यहाँ पर लिखे हैं कौन कौन से, रीजनिंग, मैथ, डीआईडीएस, कॉम्प्रिहेंशन। पहले आपके इंग्लिश के क्वेश्चन और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, इंटरपर्सनल स्किल से भी पूछे जाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में देखने के लिए मिला है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, इंग्लिश तो हटा ही दिया है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी अब इस सेक्शन में यानी कि सी सेट में अब नहीं पूछे जा रहे हैं। वो आपके एथिक्स पेपर 4 में अब पूछे जाने लग गए हैं, तो शायद इसलिए हटा दिया हो, लेकिन कुछ चांसेस 2% चांस उसके भी हैं कि उसको भी शायद एक आध क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में शायद देखने के लिए मिल सकता है। पक्के तौर पर नहीं, पर पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में है, अभी सिलेबस से हटाया नहीं गया है, तो पूछ तो सकता ही है। 18 से लेकर 23 तक पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या ट्रेंड रहा है, सेक्शन वाइज देखेंगे। देखो रीजनिंग आप देखो 25, 14, 12, 25, 16, 15। अगर आप देखें इनका एवरेज निकाल के तो लगभग 20 के आसपास, 20-22 के आसपास आपको एवरेज कहीं देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि भाई 20-22 क्वेश्चन आए हैं तो अगली बार भी इतने ही आएंगे, या फिर देखो आप देखो सबसे कम क्वेश्चन कितने, 12, अधिकतम क्वेश्चन की अगर आप बात करें 25, तो 12 से 25 बहुत बड़ा अंतर है। तो आप रिलाई नहीं कर सकते कि इतने ही क्वेश्चन पूछेगा। नंबर्स चेंज होते हैं हर बार, किसी बार किसी सेक्शन से ज़्यादा पूछ लेते हैं क्वेश्चन, किसी बार किसी सेक्शन से, लेकिन एक जनरल ट्रेंड ये है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से सेक्शन से पूछे जाते हैं, जब रीजनिंग की हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो ये भी देखेंगे स्पेसिफिकली कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किस पर फोकस करने की जरूरत है। मैथ की बात करें तो 17, 26, 36, 24, 30 और 31, आप देखेंगे 36 तक क्वेश्चन गए हैं और 17 तक भी है, तो यहाँ पर भी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले अगर आप 19 से लेके 23 तक देखें तो क्वेश्चंस के नंबर बहुत ज़्यादा रहे हैं, 26, 36, 24, 30, 24, 30 और 31, ठीक है। तो अराउंड आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन के आसपास मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे कि इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में से होता है। यही डिफाइन करता है आपका कि पेपर इजी था या टफ था। जनरली हम इसी मैथ को देखकर कहते हैं कि भैया पेपर इजी आया था, टफ आया था, मॉडरेट था, लेंथी था, सबसे ज़्यादा इस सेक्शन पर निर्भर करता है। डीआईडीएस जो कि रीजनिंग और मैथ दोनों का कंबाइंड पार्ट है, उससे जो नंबर्स हैं क्वेश्चन के वो इतने आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, ये जो 7 क्वेश्चन है और यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन है, मेनली इनमें यहाँ पर केवल डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर पिछले यहाँ पर जो 4 पूछे गए थे ये भी। इनमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन यानी आंकड़ों की जो व्याख्या के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, और आंकड़ों की पर्याप्तता एक टॉपिक होता है, पढ़ेंगे उसको भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जो डाटा सफिशिएंसी होता है वो मोस्टली रीजनिंग से संबंधित होता है, जो आपके सी सेट में पूछा जाता है। अगर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 4 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए रीजनिंग से पूछे जाते हैं, और 3 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि मिसलेनियस टाइप का, एक जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में आप समझ सकते हैं एक टॉपिक होता है, उससे आता है। बाकी के 2 क्वेश्चन मैथ से। तो अधिकतम वेटेज इस डीएस में, डाटा सफिशिएंसी में, रीजनिंग का होता है, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन 26, 30, 25, 27, 27, 27, पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से करते हैं और इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे अटेम्प्ट करते हैं, तब भी आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है ना। 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, 27 आपको नेट चाहिए, 27 अटेम्प्ट किए, 27 से 27 सही हो, लेकिन इतना रिस्क ले कौन, ठीक है, लेना भी नहीं चाहिए इतना ज़्यादा रिस्क। खतरों के खिलाड़ी बनना है, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। अब देखिए समझिएगा बात को। डर कहाँ लगता है हमें, मेनली इस वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा डर लगता है, सभी को लगता है, जिनको लगता है या कॉन्फिडेंट अगर हो आप तो इस सेक्शन को लेकर के हो कि भाई मेरा मैथ अच्छा है, मैंने तो इंजीनियरिंग में मैथ पढ़ा था तो मेरा मैथ अच्छा है, या फिर मैं तो मैथ बैकग्राउंड से हूँ मेरा मैथ अच्छा है। ये 2 चीज़ें होती हैं, होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी उतनी अच्छी चीज़ नहीं है और अंडर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं है, ठीक है। ये जो आपके रीजनिंग वाले मार्क्स हैं ये सबसे आसानी से कवर करने वाले मार्क्स हैं, जो आप जनरली आप देखते हैं। अगर आप थोड़े से एनालिटिकल तरीके से सोचते हैं चीज़ों को, तो ये रीजनिंग के इन 15 में से 10 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो क्लोक का कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर कैलेंडर से पूछ लिया, या डाइस क्यूब या क्यूबॉइड से पूछ लिया, कोई टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा आ गया, या कुछ एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो समझ में नहीं आया हमें, तो वो हो सकता है ना हो। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन आप डे टू डे लाइफ में ही बनाते हैं, तो ये आप कर पाते हैं आसानी से। मैथ में इन 31 क्वेश्चन में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हर बार इजी क्वेश्चन के आस होते हैं, लगभग हर बार, लास्ट बार भी थे,
लगेगा देखने से कई बार पेपर की भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, वो फ्लो में निकल जाता है कि भाई जब डर रहता है ना कि हाँ मैथ होगा कैसे, तब हम वो क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं जो आसान थे। तो 12 से 15 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, तो उनकी उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, वो कॉन्फिडेंस अगर होगा तो वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इन 12-15 में से 10 क्वेश्चन वो भी आसानी से बन जाते हैं। फिर आता है DIDS, अगर ऊपर के 2 सेक्शन कवर है तो ये तो ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें बेसिक समझनी होती है, वो आपको मैं समझाऊंगा। और इसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंशन। भाई कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत बड़ा सेक्शन है, समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये सेक्शन एक ऐसा भी है जो सबसे जल्दी अच्छा रिजल्ट आपको देता है कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं तो 27 में से 15 क्वेश्चन हर कोई, आप GS पढ़ ही रहे हैं, समझ आपकी बेहतर होगी उम्मीद करते हैं, तो 15 क्वेश्चन बड़ी आसानी से यहाँ पर भी बड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत के बिना भी यहाँ पर 15 क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो ये आपका एक मोटे तौर पर ये था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा रफ आइडिया मिला होगा आपको कि क्या है। ठीक, अब हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये है, तो हम इससे शुरुआत करेंगे। तो इसलिए इसका ही आज हम ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं, और उसके बाद में स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि किस तरह से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना, जो कि मेरे पास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, ये भी पता होना चाहिए। तो वो भी मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें, अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मैथ की बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो मैथ की ट्रेंड एनालिसिस है 18 से लेकर 23 तक, जो अभी आपने देखा उसी की एनालिसिस आप देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका नंबर सिस्टम। आप देख ही रहे होंगे 4, 6, 13, 9, 10, 16, लास्ट ईयर 16 क्वेश्चन, 16 से ज़्यादा, कुछ लोग कहेंगे सर 16 से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, कुछ कहेंगे 16 से कम थे। रीज़न क्या है इसका? कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में ऐसे होते हैं, स्पेशली नंबर सिस्टम में, जो जनरल मेंटल एबिलिटी में भी आप काउंट कर सकते हैं, मतलब सामान्य समझ से उन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक, ये जो आपके टॉपिक हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज, ये आपके 2 और 1 ये 3 टॉपिक, इन क्वेश्चन इनसे लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम रहे हैं। स्पेशली एवरेज की बात करें, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, इनसे ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ यूज हुआ है इनडायरेक्ट तरीके से, इसलिए नंबर्स आपको कम दिख रहे हैं। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन भी है तो इसलिए यहाँ पर 5 दिख रहा है। बाकी इन दोनों टॉपिक से आपने देखा पहले कि नंबर्स इनके अच्छे खासे थे, लेकिन 2023 में अचानक से इनके नंबर ड्रॉप हो गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी कि भाई इनसे क्वेश्चन से नहीं पूछेगा, या पूछेगा तो बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट इनके पूछ लेगा, जो कि यूज करवाएगा बेसिकली इनमें, है ना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अगर आपको मैथ समझना है, बाकी के चैप्टर्स करने हैं नंबर सिस्टम के अलावा, तो ये तीनों टॉपिक तो आपको करने ही पड़ेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शंस और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एवरेज एंड सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा TSD एंड TW, ये क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, है ना, कार्य समय दूरी और कार्य तथा समय, चाल समय दूरी और कार्य तथा समय। तो इनसे आप देखेंगे लगभग 2-2 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, दोनों को मिलाकर 2 बड़े टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिकों में क्या क्या शामिल हो जाता है भाई, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, रेस के क्वेश्चन, इनके अलावा ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हो गए, दौड़ वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब टाइम स्पीड डिस्टेंस में आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क में क्या आ जाता है आपका, टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क जो कि 4 लड़के और 5 लड़कियां मिलकर काम करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे इतने सारे टॉपिक हैं, हालांकि इनका कॉन्सेप्ट इन 2 कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होता है। 2-2 क्वेश्चन इनसे लगभग हर बार पूछे जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अगली बार पूछे ना पूछे, लेकिन जो ट्रेंड है वो ये है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये देखिए 4-2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा है, यानी प्रायिकता, जो कि सबसे बड़ा मिथ ये है कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी पूछी जाती है, प्रोबेबिलिटी ना के बराबर, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, 1 से 2 बहुत कम नंबर में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर बार पूछा जाता है। ये ठीक है, नंबर्स आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर, यानी 2023 में, लास्ट ईयर मतलब 4 क्वेश्चन पूछे गए और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सिंप्लीफिकेशन आता है, सबको करना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब बेसिक गुणा भाग, जोड़ना घटाना, अगर बहुत अच्छे से नहीं आता तो ये बहुत जरूरी है, इसकी बेसिक समझ तो बना ही लीजिए अच्छे से, बाकी तभी कर पाएंगे ये वाला सेक्शन। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट करने हैं तो ये तो जरूरी है ना, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और बेसिक नियम पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक नहीं, बेसिक नियम, जोड़ने का बेसिक नियम क्या है, इस तरह से जोड़ना है कि भाई 5 4 3 1, इसके नीचे 2 7 3 4 5 6, इस तरह वाला जोड़ना।
ऐसा नहीं है कि सामने लिख के, क्योंकि ये काम देगा आपके एग्जाम में, है ना, उससे गड़बड़ होने के चांसेस, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के जब हम करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मिसलेनियस मतलब बाकी सारे चैप्टर को मिला करके कितने कितने प्रश्न पूछे गए, ये देखो लास्ट ईयर केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए बाकी से मिला के, है ना, बाकी के मैथमेटिक्स के बाकी दुनिया भर के जितने चैप्टर हैं सबको मिलाकर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है उसमें एक तो ये है नंबर सिस्टम हर बार पूछा जा रहा है और नंबर किसके कम नहीं हो रहे, बढ़ ही रहे हैं, है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक ये है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों की एक खासियत भी है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि उसने लिखा हुआ है अपने सिलेबस में भी 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक। बाकी सब में जब फॉर्मूले लगने शुरू हो जाते हैं तो वो 10th स्टैंडर्ड से बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो जाते हैं, जहां पर भी फॉर्मूला लगाएगा, मान लो यूपीएससी का क्वेश्चन वो रहा ही नहीं, अगर फॉर्मूला लगना शुरू हो गया तो वो यूपीएससी का क्वेश्चन रहता नहीं है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देता है कि जो बिना फॉर्मूला लगाए सोल्व हो सकते हैं, और ये दो टॉपिक है आपके नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं इनमें सबसे ज्यादा स्कोप है बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चंस बनाने का और क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे ज्यादा क्रिएटिव जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन दोनों में बनेंगे, सबसे ज्यादा जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो इन दोनों टॉपिक्स में बनेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और यही डिफाइनिंग था 2023 के पेपर में, 22 के पेपर में आप देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पर थे, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल बेसिक समझ से आप कर लेते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। हम नेक्स्ट क्लास से नंबर सिस्टम ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा रिपीट भी क्वेश्चन इसी से होते हैं। अब 16 क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है 16 के 16 क्वेश्चन एकदम नहीं आ गए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट 5-6 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं वो रिपीटेड ही क्वेश्चन है, पिछली बार भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चन थे और वो भी नहीं कर गया, क्यों, डर के मारे, ठीक है। तो हम इससे हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, आप इतना कवर कर लीजिए तो बहुत है आपके एग्जाम के लिए, इसके बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कितना टाइम हम लगाते हैं। अब 2 तरह के स्टूडेंट्स जनरली आप देखेंगे कि 2 तरह के स्टूडेंट्स पेपर में बैठते हैं, एक वो जिनका मैथ अच्छा होता है, एक वो जिनका मैथ अच्छा नहीं होता कंपेरेटिवली, ठीक है। वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले उतना अच्छा होने में बहुत टाइम लग जाता है और उतना नहीं करते। आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उतना नहीं समझा है चीज़ों को, क्योंकि 12th में नहीं पढ़ा है अगर, तो थोड़ी समस्याएं तो आती हैं। तो जो मैथ अच्छे से करते हैं उनके लिए एक एडवांटेज ये है कि उनको तीनों सेक्शन इक्वली हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप अच्छे से जानते हैं, मैथ को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और मैथ पे कमांड अच्छी है, तो मैथ में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसमें से आराम से 20+ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग, ये मैथ और रीजनिंग की बात है, अगर आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन 15 में से अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। 10+ क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि आपका मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड है, जिसमें लगभग 27 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 3 साल से, तो यहाँ पर भी आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप देखें 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45, और ये 45+ वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट होगा आपके एग्ज़ाम में। कब? उस कंडीशन में जब आपका मैथ अच्छा है, तो ये बहुत सिंसियर, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 45 के अराउंड अगर आपका अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी के साथ में है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अब आप मान के चलिएगा कि 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इस 80 में से 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, बाकी कितने बचे? 35 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ये पता नहीं होता हमें कौन से 35 छोड़ने हैं या कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, हम टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? मैथ अच्छा है हमारा, हम करने गए अटेम्प्ट क्वेश्चन एक बार में हमें हमसे हुआ नहीं, हो सकता है कुछ एक हमने छोड़ दिया, जल्दबाजी में करते हैं ना पहली बार, फिर और टाइम लगाया, अल्टीमेटली हम अपने ईगो पर ले लेते हैं, भाई ये क्वेश्चन पूरा पेपर हो ना हो, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम टाइम वेस्ट कर देते हैं उन क्वेश्चंस पर जो हमें शायद एग्जाम में छोड़ देने थे, और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, वो हो जाते। कई बार तो हम लास्ट के 1-2 पेज देख ही नहीं पाएंगे, यार लास्ट का क्वेश्चन कितना आसान था, या लास्ट के 4 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, तो वो नहीं करना। सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर करना है, हमें इतनी समझ बनानी है कि हमें ये पता रहे हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ठीक। अब ये तो बात थी आपकी किस चीज़ की, ये उसकी बात थी कि जब आपका मैथ अच्छा है कंपेरेटिवली रीजनिंग के। फिर आ जाता है आपका, अगर आप
अच्छे हैं किस चीज़ में, अगर आप अच्छे हैं कॉम्प्रिहेंशन में। तो पहले कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। 27 के आसपास आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से आराम से आप 23 से 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, समझ अच्छी है, प्रैक्टिस आपने की है। 23 से 24 आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। 3-4 पैसेज डेफिनेटली ऐसे आएंगे जिनमें 2 से अधिक ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे या फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इनमें भी छोड़ देना समझदारी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको अंधाधुंध करने ही है 27 के 27, छोड़ देने चाहिए। तो इसीलिए मैं 23 से 24 लिख रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रीजनिंग आती है, मैं मैथ सबसे लास्ट में लिखूंगा, जिनमें लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आप आराम से 8 से 10 क्वेश्चन आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। फिर आता है मैथ, जिसमें अगर आप देखें तो आराम से 12 क्वेश्चन, 12+ क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं बड़ी आराम से, बहुत सिंपल तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा। मैथ में 30 में से केवल 12 क्वेश्चन के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप इतने करिएगा क्वेश्चन तो भी बहुत है, ठीक है। 25 यहाँ, 10 35, 10 45, 2 47, लगभग 50 के आसपास 50 के आसपास, 1-2 कम 1-2 ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तब भी आपका बहुत एक अच्छा स्कोर रहेगा। यहाँ पे 12+, यहाँ पर 8 से 10+ या इतने के आसपास क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये 2 तरीके होते हैं कि आप किस तरह से आप अपनी अप्रोच को रखते हैं। ये मैंने यहाँ पर 12+ इसलिए कहा है, मैंने पहले ही बताया 12 से 15 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मैथ के क्वेश्चंस इजी आते हैं। रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आपको इजी मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में भी 7-8 क्वेश्चन आपको इजी, 7-8 मॉडरेट और 7-8 डिफिकल्ट की तरफ आपको मिलते हैं। कुछ इस तरह से ही बैलेंस बना रहता है। तो ये आपका तरीका मैंने बताया कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। मतलब मैथ वालों को जिनका मैथ कंपेरेटिवली बेहतर है, 45+ अटैम्प्ट, ये बहुत बढ़िया अटैम्प्ट है, 45 के आसपास, ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिए 1-2। और जो जिनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है उनके लिए 50 ± इतना अटैम्प्ट एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ में। एक्यूरेसी के साथ का मतलब गलतियाँ होती हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स कई बार हो ही जाती हैं एग्जाम में, टाइम की वजह से, प्रेशर की वजह से। एग्जाम का प्रेशर ही अलग होता है। मॉक भी डेफिनेटली आप देना शुरू कर ही देंगे जल्दी, और करना भी शुरू कर देना चाहिए जनवरी से। तो बिल्कुल सिंसियरली आपको लग जाना है एग्जाम में कि भाई अब प्रीलिम्स की ही तैयारी हमें अच्छे से करनी है। तो ये आपका है कि इतने अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब बात रही कि हम पढ़ेंगे कैसे, तो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम हम इस तरह से पढ़ेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पत्ती। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, 1 या 2 कॉन्सेप्ट, फिर उसके बेस पर उसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जिनके आने की संभावना है। आने की संभावना से मतलब उससे मिलते जुलते क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, जो मैं खुद बनाऊंगा क्वेश्चन, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछ सकता है। नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे एग्जाम में भी कि भाई नया क्वेश्चन भी बन सकता है, जरूरी नहीं उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नया भी आ सकता है, या फिर पूछने का तरीका कुछ चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, होम साइंस जंक्शन। शुक्रिया, धन्यवाद।